दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब वो शिफ्ट करना चाहते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी न्यू एग्जाम में। और उनका डाउट होता है कि सर मेरे मेन टारगेट एग्जाम से एपीएफसी और यू एग्जाम का कितना सिलेबस ओवरलैप करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम या फिर सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मोर देन 70% ओवरलैप देखने को मिलेगा विद द एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कंपोनेंट्स लाइक इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमिक, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर सिलेबस का पार्ट है फॉर एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। तो ये कंपोनेंट जब आप अपने मेन टारगेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट आप लोगों के एपीएफसी और यू एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमिक, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर ये कंपोनेंट्स आप लोगों के ओवरलैप करते हैं विद एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी ये कंपोनेंट्स आपके ओवरलैप करेंगे विद एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो अराउंड 50% वेटेज है इन कंपोनेंट की। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर ये कंपोनेंट्स आप लोगों को ओवरलैपिंग देखने को मिलेंगे विद एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको थोड़ा बहुत सिलेबस पक्का यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसकी आपको कॉमन प्रिपरेशन करनी है एज पर योर मेन टारगेट एग्जाम। और जो पोर्शन यूनिक है एपीएफसी और यू एग्जाम के लिए अगर उसके लिए आप लिमिटेड टाइम भी देंगे तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम की तरफ पक्का आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।